अजीब हालत में रहता है, उसकी हालत से हमको थोड़ी तो संवेदना रखनी पड़ेगी अपनी हालत से भाई। हम और कोई नहीं है, हम ही है। अब सोचो आप कि आप कुछ ऐसा बने बैठे हो जो बस आपके अपने प्रचार के कारण है, आप वास्तव में वो हो नहीं, तो आपकी दिन रात कैसी हालत रहेगी। हमने अहम के बारे में क्या कहा? वो मात्र अपनी दृष्टि में है, वो मात्र अपने देखे है। अगर स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से उसको खोजा जाए तो वो नहीं मिलेगा। हां, अहम स्वयं कहे कि मैं हूं, तो उसका होना सिद्ध होता रहता है। और जब अहम कहता है मैं हूं, तो साथ ही साथ वो ये भी मान लेता है कि तुम हो, क्योंकि बात बड़ी बेमेल हो जाएगी, बड़ी अतार्किक हो जाएगी अगर मैं कहूं कि मैं तो हूं पर तुम नहीं हो। तो इस तरीके से एक दूसरे की पीठ खुजा के काम चलता रहता है, मैं भी हूं तुम भी हो, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी हालत क्या रहे अगर आपको पता हो कि कोई ऐसी चीज है आपके बारे में जो सिर्फ आपके प्रचार के कारण है, जो सिर्फ आपके आग्रह, आपके हठ, आपके झूठ के कारण है, अन्यथा नहीं है। आपकी हालत कैसी रहेगी? उदाहरण के लिए आपने दुनिया में घोषित कर रखा है पीएचडी हैं और आप हैं 5वीं फेल, और दुनिया को आपने क्या बता रखा है? आप पीएचडी हैं। तो आपकी दिन रात हालत कैसी रहेगी? अपनी हालत बयान करते हुए कुछ शब्द बताइए। डरे हुए, असुरक्षित, धक धक लगी रहेगी लगातार आप। हाँ हाँ, और लगातार आप लोगों को पटा कर रखना चाहोगे, लगातार आप लोगों को अपने पक्ष में रखना चाहोगे, लगातार आप दबंग लोगों से अच्छा रिश्ता रखना चाहोगे, है ना। जो समाज, दुनिया वगैरह के बाहुबली होंगे, आप उनकी गुड बुक्स में रहना चाहोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और लगातार आप ऐसों से दूर रहना चाहोगे जो आपकी पोल खोल सकते हैं, तो आप ज्ञानियों से दूर रहना चाहोगे, दूर ही नहीं रहना चाहोगे। ज्ञानी का होना भी आपकी धड़कन बढ़ाने, रक्तचाप बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो आप ज्ञानी को मिटाना चाहोगे, भले ही ज्ञानी स्वयं आप पर आक्रमण करने ना आ रहा हो, पर आप अपनी ओर से उस पर आक्रमण करने जाओगे, क्योंकि अगर वो है भी तो उसका वजूद ही आपके लिए खतरा है। आज वो आप पर आक्रमण नहीं कर रहा, पर कल कहीं उसने आप पर नजर डाल दी तो आप मिट जाओगे। उदाहरण के लिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी होने का दावा करते हो, उसके वाइस चांसलर के प्रति आपका क्या रुख रहेगा? ये दृष्टि रहेगी ज्ञानियों के प्रति, क्योंकि वो व्यक्ति है जो तत्काल आपकी पोल खोल सकता है। ये अहंकार की स्थिति होती है। वो एक बड़ा भारी झूठ है, लेकिन उसे जीना है, उसे जीना है, उसे झूठ बन के ही जीना है। उसको लगता है अस्तित्व का मतलब ही होता है झूठ का अस्तित्व। उसको लगता है कि अगर उसने अपना झूठ हटा दिया तो वो स्वयं ही हट जाएगा। वो कहता है कि मैं माने झूठ, तो अगर झूठ हट गया तो मैं ही गायब हो जाऊंगा। तो बहुत डरा हुआ रहता है, तो लगातार रिश्ते बनाता रहता है। आप समझ में आ रहा है कि इतने विषयों से संबंधित होना हमारी मजबूरी क्यों है? नेटवर्किंग करके रखने का भाई, किसी भी दिन आफत आ सकती है। पैसा भी बहुत सारा रखने का, क्योंकि किसी भी दिन आफत आ सकती है। अब पीएचडी बोल करके नौकरी ले ली है, कुछ कर लिया है, वो सब चली जाएगी, किसी भी दिन जा सकती है। तो बहुत सारा पैसा जोड़ के रखो, नौकरी चली गई तो अपना क्या होगा? क्योंकि पता है कि तुम्हारे पास जो है वो झूठ है, वो कभी भी छिन सकता है। ये अहंकार है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो झूठ पर आधारित हो, कभी भी छिनेगा। तो इसीलिए बहुत तरह की सुरक्षा के इंतजाम करके रखता है। पुलिस वालों से बना के रखो भाई, किसी भी कोई दिन कोई एफआईआर कर सकता है कि इस आदमी की डिग्री झूठी है, तो मैं पहले ही वहां पर जाकर के सब बंदोबस्त, इंतजाम, प्रबंध, सेटिंग करके रखूं।